ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है, और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो फॉर ऑल द जेमिनी सन, मून राइजिंग, जैसे भी आप अपनी रीडिंग को देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सिचुएशन क्या है, पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे, फिर करियर की, और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। एंड येस, इवन फॉर क्रॉस वॉचर्स एज वेल, जेमिनी सन, मून राइजिंग, ओके, या क्रॉस वॉचर, अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है ये देखिए। ओके, अभी डिफेंसिव मोड में है और रास्ता तलाश कर रहे हैं इस सिचुएशन में। ओके, लाइक ऐसा लगता है आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिचुएशन बनी हुई है। लाइक आपको लग रहा है कि अर्लियर इट वॉज गुड, सब कुछ अच्छा था, बट सडनली मुझे ऐसा लग रहा है आप फील कर रहे हैं कि कब तक, आखिर कब तक आपको ये चीज़ फेस करनी हो सकती है, और कब आप इसमें से निकलेंगे। सक्सेस की तलाश कर रहे हैं प्यार में। आपकी एनर्जी स्पेसिफिकली अगर चेक करें, आपको लग रहा है कि आप एक लूप में फंस चुके हैं और आप इसमें से निकलना चाहते हैं। आप स्टक नहीं रहना चाहते हैं, यू आर फीलिंग स्टक, और आप इसमें से निकलना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है हार्ट ब्रोकन, दे आर हार्ट ब्रोकन और शैटर्ड, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है दैट दे आर मैरिड, ओके, कि वो मैरिड है, और हो सकता है 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, या तो मैरिड हो या कमिटेड हो या थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आउटकम इज़ लाइक, इट इज़ लाइक कि जैसे कोई कुछ कर नहीं पा रहा है। अगर मैरिज है तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा वेयर इट इज़ गोइंग। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और या स्ट्रगल कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं, कंफ्यूज्ड एनर्जी है। मुझे यहाँ पार्टनरशिप तो दिखाई दे रही है, बट स्टिल ऐसा लग रहा है यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस। या तो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, या हो सकता है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पार्टनर की इंटेंशंस क्या हैं? इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं इनकी, बिकॉज दे सी यू एज द वन, दे आर टोटली अट्रैक्टेड टू यू, ड्रॉन टू यू, ओके, और बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू क्लैरिफाई, टू कम्युनिकेट, टू ट्राई टू कम्युनिकेट। वो आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट आउटकम वाली जो एनर्जी है, इट्स लाइक कि आप लोग फिर दोबारा से उस सिचुएशन में आएंगे, या हो सकता है यू मे फील लिटिल स्टक, या आपको लगे कि आप इसमें से कब निकलेंगे। इट इज़ लाइक दैट एनर्जी। या किस बात हो रही है, किसी के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है, कीपिंग पेशेंस, ठीक है ना। तो बने रहिएगा, आगे भी देखेंगे अगर कुछ मैसेजेस आएंगे। बट फर्स्ट वील टॉक सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द सिंगल जेमिनी, फॉर ऑल द सिंगल जेमिनी। ओके, यहाँ पर मुझे लग रहा है टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, एक नई शुरुआत की तरफ। हो सकता है आप नई शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिलीव करना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए, कमिटमेंट के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो ये चीज़ फाइनली हो सकती है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। तो कोई नया प्रॉमिसिंग रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है। ये कोई नया पर्सन हो सकता है, स्पेशली फायर साइंस बहुत दिखाई दे रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर, कि फॉर ऑल द जेमिनी, करियर वाइज ब्रेक थ्रू, सक्सेस जिसका आपको इंतज़ार है, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल, ओके, क्रिएटिव, यू आर लुकिंग क्रिएटिव, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ नया बिल्डअप करना चाह रहे हैं, कुछ पॉजिटिव अचीव करना चाह रहे हैं। इट इज़ अबाउट दैट, अचीविंग समथिंग। आपका ध्यान किसी दिशा की तरफ है कि ये आपको करना है, एंड इट इज़ अ गुड एनर्जी दैट यू आर समवेयर ऑक्यूपाइड, कि हाँ ये करना है, ऐसा करना है। तो वो हफ्ता आपके लिए फुल ऑफ क्रिएटिविटी, ट्राइंग न्यू थिंग्स, वर्किंग ऑन आइडियाज़, ओके,
एट टाइम्स यू मे फील लिटिल लो, हो सकता है कि आप थोड़ा लो फील करें, बट डोंट फॉरगेट कि आपकी एनर्जी क्या है, डोंट फॉरगेट दैट यू कैन अचीव, ओके। तो अपने आप को रीबिल्ड कीजिए। और ये ज़रूर हो सकता है कि फाइनेंशियली कहीं कहीं आप ये महसूस कर रहे हो कि थिंग्स आर गोइंग लाइक, या तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है, और मे बी इट्स अबाउट कि आप थोड़ा खुद पे शक कर रहे हैं, खुद के पोटेंशियल पे शक कर रहे हैं, और यू मे फील लिटिल रिस्ट्रिक्टेड कुछ चीज़ों में। आगे देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, वेदर इट इज़ अबाउट रिलेशनशिप और करियर। ओके, एट वर्क प्लेस अगर हम बात करें तो ये चीज़ हो सकती है दैट यू आर फेसिंग लिटिल चैलेंज, मैन्युपुलेशन, ओके। और कहते हैं ना कि कई बार कुछ होता है कि यू आर फीलिंग कि अरे किसी की नज़र तो नहीं लग गई है, दिस एंड दैट, बट डोंट वरी, फाइनेंशियल अबंडेंस आपका इंतज़ार कर रही है, ओके। सो गिव योर सेल्फ टाइम, बिलीव कीजिए। और एंग्जाइटी दिखाई दे रही है मुझे, उसमें से बाहर निकलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लो एनर्जी में हैं, यू आर फीलिंग वेरी लो, एंशियस किसी चीज़ को लेके, वो पर्सनल कुछ हो सकता है, प्रोफेशनल कुछ हो सकता है। कम आउट ऑफ दिस, टेक डिसीजंस, ओके। अपनी इंट्यूशन को मतलब अपनी इंट्यूशन से कोई डिसीजन लेना हो, आगे बढ़ना हो, कोई फैसला लेना हो, बी वेरी क्लियर अबाउट थिंग्स। मुझे लगता है कि एक फॉगीनेस सी है, या आप क्लियर नहीं है, या मन नहीं कर रहा कि कुछ चीज़, या ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। सो बी देयर, एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं। तो अपने आप में बिलीव कीजिए। अगेन इट अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप एज वेल, ठीक है, कि आप अपने रिलेशनशिप को लेके भी सब कुछ उनके ऊपर छोड़िए। कोई फैसला लेना है तो भी कम आउट ऑफ पास्ट हैबिट्स, पास्ट अटैचमेंट्स, या जो आपके साथ पास्ट में हुआ उन चीज़ों के बिहाफ पे कोई डिसीजन मत लीजिए। यहाँ पे एंजल्स कहना चाहते हैं दैट कैन कॉज यू पेन एंड स्ट्रेस एंड ऑल दैट, बिलीव इन योर सेल्फ, ओके। तो पास्ट की बातों को पास्ट में रहने दें और नई शुरुआत करें अपनी लाइफ में, नॉट बेस्ड ऑन पास्ट हर्ट्स, ओके। गाइडेंस क्या है आपके लिए, ये देखना ज़रूरी है जेमिनी के लिए कि व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फ्रॉम द डिवाइन। तो गाइडेंस ये है, open up yourself, okay, like a flower, be caring, be sharing, अपने आप को nurture करो, अपने आप को open up करो to receive, okay, to build, अपने आप को align करो with the universe। कहीं ऐसा है कि you are feeling like withdrawn, आप withdrawn महसूस कर रहे हैं, या आपको शक हो रहा है, या आपको भरोसा नहीं हो रहा है, या आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा है फ्रॉम द डिवाइन दैट यू आर आस्किंग फॉर, और आपको ऐसा लग रहा है कि नथिंग इज़ हैपनिंग, बट बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, यू आर बिकमिंग मोर एंड मोर अवेयर, ओके। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज, एंजल्स कहना चाहते हैं, एंड डोंट बी लेजी या डोंट गिव अप, ओके। आपकी विशेज़ ज़रूर पर पूरी होंगी, बट यू डोंट हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ इन एनी वे, ये भी आपको एंजल्स कहना चाहते हैं। और मे बी इट इज़ अबाउट कि आपकी जो भी मिसिंग मतलब आपकी लाइफ में जो भी मिसिंग पीसेस हैं वो अपने आप जुड़ते जाएंगे, बट फॉर दैट यू हैव टू बिलीव, अपनी गट फीलिंग पे बिलीव कीजिए, इन स्पेशली अराउंड दिस सोलर प्लेक्सस चक्रा। ये चीज़ है कि आपको कोई गाइडलाइन मिल सकती है, या आपको कोई इंट्यूशन है, आपको अंदर से ये फील हो रहा है, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल, ओके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।